एक नारियल से सिद्ध होगी यह अप्सरा, धन के साथ साथ देगी दिव्य ज्ञान। जी हाँ मित्रों, इस साधना को आप अपने घर के अंदर बिना गुरु, बिना यंत्र के सिद्ध कर सकते हैं और यह अप्सरा आपको धन समृद्धि के साथ साथ दिव्य ज्ञान भी प्रदान करेगी। तो नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब पर भूत भावन भगवान श्री भोलेनाथ की असीम कृपा होगी और आप सब अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम एक अप्सरा को सिद्ध करने के लिए बहुत ही आसान साधना लेकर आए हैं। इस साधना को करने का जो विधि आज हम बताने जा रहे हैं, इस विधि से यह अप्सरा बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाती है और आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। धन समृद्धि के साथ साथ आपको दिव्य ज्ञान भी प्रदान करती है। जी हाँ मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं घृताची अप्सरा की। यह अप्सरा अपने सौंदर्य, नृत्य और मोहकता के लिए जानी जाती हैं। उनकी उत्पत्ति का वर्णन विभिन्न पुराणों और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। घृताची का जन्म सृष्टि के आरंभिक काल में हुआ, जब ब्रह्मांड को संतुलित रखने और विविधता से भरने के लिए भगवान ब्रह्मा ने अप्सराओं को सृजित किया। इन अप्सराओं को स्वर्गलोक में देवताओं की सभा को मनोरंजक बनाने और मानवों तथा ऋषियों के जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए बनाया गया था। घृताची का नाम संस्कृत के घृत शब्द से जुड़ा है, जिसका अर्थ है घी या चिकनाई, जो उनकी कोमलता, मोहकता और आकर्षण को दर्शाता है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी सुंदरता और कला का उद्देश्य ऋषियों और तपस्वियों को उनके कठोर तप से विचलित करना था, ताकि वे संसार की अन्य जिम्मेदारियों को भी समझ सकें। महाभारत और पुराणों में घृताची का उल्लेख कई महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ा हुआ है। एक कथा के अनुसार उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को अपनी सुंदरता से प्रभावित किया, जिसके परिणामस्वरूप एक महान वंश की उत्पत्ति हुई। ऐसा भी कहा जाता है कि घृताची ने अपनी मोहकता का उपयोग न केवल तपस्वियों के तप को भंग करने में किया, बल्कि उन्होंने मानव सभ्यता के विकास के लिए कई महान व्यक्तित्वों को जन्म देने में भी भूमिका निभाई। घृताची और कौरव्या के मिलन से कौशिक जैसे पराक्रमी राजा का जन्म हुआ। उनकी उत्पत्ति और कार्यों का उद्देश्य केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं था, बल्कि वे सृष्टि के संतुलन और धर्म के मार्ग को बनाए रखने में सहायक थी। घृताची का अस्तित्व यह दर्शाता है कि अप्सराएं केवल स्वर्गलोक की सुंदरियां नहीं थी, बल्कि सृष्टि की गूढ़ प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा थी। उनके व्यक्तित्व में नृत्य, संगीत और कला की उत्कृष्टता के साथ साथ मानवीय संबंधों को प्रभावित करने की दिव्यता भी समाहित थी। उनकी कथाएं यह संदेश देती हैं कि सौंदर्य, कला और मोहकता न केवल आकर्षण का माध्यम है, बल्कि सृष्टि की जटिलता और विविधता को संतुलित करने के महत्वपूर्ण साधन भी हैं। यह अप्सरा अपनी अद्भुत सुंदरता, संगीत और नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। ऐसा माना जाता है कि घृताची केवल स्वर्गलोक में ही नहीं रहती, बल्कि जब भी उनके साधक श्रद्धा और भक्ति से उनकी आराधना करते हैं, तो वे तुरंत उनकी पुकार सुनकर प्रकट हो जाती हैं। यह विशेषता उन्हें अन्य अप्सराओं से अलग बनाती है। पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में घृताची को करुणा और दयालुता का प्रतीक माना गया है, जो अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। मित्रों, यदि कोई साधक सच्चे मन और पवित्र हृदय से उनकी उपासना करता है, तो घृताची उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए स्वर्गलोक से धरती पर आती है और उनकी उपस्थिति हमेशा सौम्यता और शांति से भरी होती है। साधकों का मानना है कि घृताची न केवल भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करती हैं, बल्कि आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी करती हैं। उनकी कृपा से साधकों के जीवन में सकारात्मकता, समृद्धि और आनंद का प्रवाह होता है।
एक कथा के अनुसार एक निर्धन ब्राह्मण जिसने जीवन भर सत्य और धर्म का पालन किया, अपने जीवन की कठिनाइयों से हारकर घृताची का ध्यान करता है। उसकी भक्ति और सच्ची प्रार्थना से प्रभावित होकर घृताची अप्सरा तुरंत प्रकट होती है और उसके जीवन को धन, ज्ञान और आनंद से भर देती है। इसी प्रकार एक अन्य कथा में एक तपस्वी ऋषि जो अपनी साधना में अडिग था लेकिन स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ था, तब वह घृताची अप्सरा की उपासना करता है। मित्रों, घृताची उसकी साधना को सफल बनाने के लिए उसे दिव्य ज्ञान प्रदान करती है और उसकी आत्मा को उच्चतर चेतना के मार्ग पर ले जाती है। घृताची की सबसे विशेष बात यह है कि वे केवल भौतिक इच्छाओं को ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक इच्छाओं को भी पूर्ण करती हैं। साधकों का यह भी मानना है कि वे जीवन की कठिन राहों में मार्गदर्शक बनकर उनकी सहायता करती हैं। उनकी कृपा से न केवल धन संपत्ति प्राप्त होती है बल्कि आंतरिक शांति और संतोष भी मिलता है। हमारे कई गुरु भाइयों ने यह अनुभव किया है कि घृताची की उपस्थिति उनके जीवन में नई ऊर्जा और प्रेरणा लाती है। लोक कथाओं में यह भी कहा गया है कि घृताची अपने भक्तों को यह सिखाती है कि भक्ति का सही अर्थ केवल इच्छाओं की पूर्ति नहीं है बल्कि अपने भीतर की शुद्धता और सच्चे प्रेम का अनुभव करना है। वे अपने साधकों को सिखाती हैं कि आत्मा की शांति ही सच्ची समृद्धि है। उनके साधकों ने यह अनुभव किया है कि जब भी वे किसी कठिनाई या संकट में होते हैं और घृताची का स्मरण करते हैं तो उनकी समस्याओं का समाधान चमत्कारी ढंग से हो जाता है। मित्रों, घृताची अप्सरा की उपासना सरल और सहज मानी जाती है। उनकी आराधना के लिए किसी विशेष विधि या अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती। साधकों का मानना है कि यदि वे अपने मन को शुद्ध करके ईमानदारी और प्रेम के साथ घृताची अप्सरा को पुकारते हैं तो वे उनकी सहायता के लिए अवश्य आती हैं। उनकी उपस्थिति में साधक अपनी सारी चिंताओं और दुखों को भूल जाते हैं और उनके जीवन में एक नई आशा और आनंद का संचार होता है। इस प्रकार घृताची न केवल एक दिव्य अप्सरा है बल्कि एक मार्गदर्शक और सहायक भी है जो अपने साधकों की हर प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। उनकी कथाएं यह सिखाती हैं कि भक्ति और श्रद्धा के बल पर असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है और यह कि सच्ची समृद्धि केवल बाहरी सुखों में नहीं बल्कि आत्मा की संतोष और शांति में है। घृताची की उपासना करने वाले साधक उनकी कृपा से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, शांति और समृद्धि प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, अगर आप भी इस अप्सरा को प्रसन्न करना चाहते हैं, इसकी आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज हम बहुत ही सरल साधना लेकर आए हैं जिसे आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। इस साधना में आपको कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है और ना ही कोई यंत्र वगैरह की जरूरत है। इस साधना को आप अपने घर में बड़े ही सरलता पूर्वक सिद्ध कर सकते हैं। तो इस साधना को आपको कब करना है, कैसे करना है, यह सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जो छोटी छोटी उपायों को या साधनाओं को लेकर आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसकी जानकारी आपको मिल सके। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है कि यह अप्सरा सिर्फ एक नारियल से सिद्ध होगी, तो आइए जानते हैं कि इस साधना को आपको कैसे करना है। मित्रों, घृताची अप्सरा अपने साधकों की सच्ची भक्ति और सरल साधनाओं से प्रसन्न होकर प्रकट होती हैं और उनकी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। लोक कथाओं में कहा गया है कि घृताची को प्रसन्न करने के लिए किसी भव्य पूजा या जटिल अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि केवल एक नारियल ही पर्याप्त है। यह साधना एक साधारण व्यक्ति की सच्ची भक्ति पर आधारित है।
जो घृताची की कृपा से चमत्कारिक लाभ प्राप्त करता है। अगर जीवन में निरंतर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तो अपनी समस्याओं से मुक्त होने के लिए घृताची अप्सरा की इस साधना को कर सकते हैं। क्योंकि इस साधना के लिए अगर आपके पास पूजा के लिए ज्यादा सामग्रियों की व्यवस्था नहीं है तो सिर्फ एक नारियल से ही इस साधना को सिद्ध कर सकते हैं। इस साधना में अपनी गहरी श्रद्धा और समर्पण से नारियल को अर्पित करके घृताची अप्सरा का ध्यान करना है। मित्रों, अप्सरा साधना, विशेष रूप से घृताची अप्सरा की साधना एक अत्यंत प्रभावशाली और दिव्य प्रक्रिया मानी जाती है। लेकिन इसे सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए साधकों को कुछ महत्वपूर्ण नियमों और अनुशासन का पालन करना आवश्यक होता है। ऐसा माना जाता है कि अप्सरा साधना केवल उन्हीं साधकों के लिए सफल होती है जो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से पूर्णतः शुद्ध और दृढ़ संकल्पित होते हैं। इसमें सबसे पहला और प्रमुख नियम है आत्मिक शुद्धता, जिसका अर्थ है कि साधक को अपने मन, विचार और कर्मों को पूर्ण रूप से शुद्ध रखना चाहिए। मतलब लालच, क्रोध, अहंकार और अन्य नकारात्मक भावनाओं से बचना अनिवार्य है, क्योंकि यह साधना इन शुद्ध गुणों पर आधारित होती है। दूसरा नियम है ब्रह्मचर्य का पालन। मित्रों, साधना की अवधि के दौरान साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए ताकि उसकी ऊर्जा केंद्रित रहे और साधना में सफलता प्राप्त हो सके। तीसरा महत्वपूर्ण नियम है शाकाहार और सात्विक आहार। साधना के समय केवल शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए, जैसे फल, दूध, अनाज आदि। मांसाहार, तामसिक भोजन और नशे से पूरी तरह बचना आवश्यक है, क्योंकि ये तत्व मानसिक और आत्मिक ऊर्जा को बाधित कर सकते हैं। चौथा नियम है साधना का समय और स्थान। मित्रों, अप्सरा साधना के लिए रात के समय, विशेषकर पूर्णिमा की रात को अत्यंत शुभ माना जाता है। साधक को किसी शांत और पवित्र स्थान का चयन करना चाहिए, जैसे नदी का किनारा, पहाड़ी क्षेत्र या एकांत कमरा, जहां ध्यान में कोई बाधा न हो। साधना के स्थान को पहले से शुद्ध करके वहां एकाग्रता बनाए रखना आवश्यक है। पांचवा नियम है अप्सरा का आह्वान मंत्र। साधना के दौरान सही विधि और उच्चारण के साथ मंत्र जाप करना अनिवार्य है। साधक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह मंत्र का सही उच्चारण कर रहा हो, क्योंकि गलत उच्चारण से साधना बाधित हो सकती है। साधना के लिए निर्धारित माला और आसन का उपयोग भी करना चाहिए। साधना के दौरान किसी प्रकार का डर या शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह ऊर्जा को कमजोर कर सकता है। इसके अतिरिक्त साधना करते समय साधक को अप्सरा के प्रति आदर और श्रद्धा का भाव रखना चाहिए। घृताची या किसी अन्य अप्सरा को केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं बुलाना चाहिए, बल्कि उनके दिव्य स्वरूप को समझते हुए आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उत्थान के उद्देश्य से साधना करनी चाहिए। साधना के बाद साधक को अपने जीवन में विनम्रता और सरलता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि अप्सरा साधना का उद्देश्य केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं, बल्कि आत्मा का परिष्कार भी है। इन नियमों का पालन करने से साधक न केवल अप्सरा की कृपा प्राप्त करता है, बल्कि अपने जीवन में संतुलन, शांति और समृद्धि भी प्राप्त करता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपने घर से बाहर इस साधना को नहीं कर सकते, तो अपने घर के किसी एकांत रूम में ही साफ सफाई कर लें और वहां इत्र वगैरह सिंचित करके और बिल्कुल वातावरण को शुद्ध कर लें। इसके बाद अगर पूर्णिमा की रात से आप आरंभ करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि पूर्णिमा की रात से आरंभ नहीं भी कर पाए तो किसी भी शुक्रवार की रात्रि से आरंभ कर सकते हैं। यह साधना 3 दिन की है। 3 दिन में यह अप्सरा प्रसन्न हो जाती है और आपकी हर इच्छाओं को पूर्ण करती है।
तो जिस दिन भी आपको इस साधना को आरंभ करना हो, तो सबसे पहले उस स्थान पर एक सुंदर आसन लगा लेना है और एक नारियल लेकर के उसमें आपको कच्चा धागा बांधते हुए संकल्प लेना है कि हे अप्सरा, हे देवी, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए यह पूजन कर रहा हूँ और 3 दिनों तक पूर्ण करूँगा। कृपा करके मेरा यह पूजन स्वीकार करें और मेरी इस साधना को सिद्ध करें। इतना कहते हुए और कच्चा धागा को उस नारियल में बांध देना है और उस नारियल को अपने सामने में स्थापित करके नारियल के समक्ष एक दीपक प्रज्वलित कर लें और सबसे पहले अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए आज्ञा लें और जो मंत्र हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस मंत्र को 3 माला आपको एक दिन में जाप करना है। अच्छे से समझ लें मित्रों, इस मंत्र को सिर्फ 3 माला आपको एक दिन में जाप करना है और मंत्र जाप करने के लिए आप कोई भी माला यूज कर सकते हैं। उसके बाद वही समय पर 3 दिन तक आपको इस साधना को करना है। मित्रों, जैसे ही आपका यह साधना पूर्ण होता है, यह अप्सरा आपके समक्ष प्रकट होगी और आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी समस्याएं हैं, उसे दूर करते हुए आपको अपार धन प्रदान करेगी और साथ में एक दिव्य ज्ञान भी प्रदान करेगी, जिससे आप अपने जीवन की हर इच्छाओं को पूर्ण कर पाएंगे। मित्रों, इस साधना में कभी कभी ऐसा भी होता है कि यदि यह अप्सरा आपके समक्ष प्रकट नहीं भी हुई, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। यह आपके सपनों के माध्यम से आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। मित्रों, यह साधना अगर आपका सिद्ध नहीं भी होता है, तो भी यह अप्सरा अदृश्य रूप में आपकी सहायता करेगी। बस उसके प्रति आपको भी श्रद्धा और विश्वास रखना है। तो आशा है कि इस साधना को करने का जो विधि हमने बताया है, उसके बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि समझ में न आए, तो इस वीडियो को दोबारा देखकर अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही इस साधना को करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय या साधना को लेकर। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।